जय हिंद। स्वागत करते हैं भगत सिंह जी के क्लास में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में जाने थे, तो आज जानेंगे प्रधानमंत्री के क्रम और उनके द्वारा इम्पोर्टेंट कुछ कार्य। सारा कार्य का तो वर्णन नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कुछ कार्य जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो पहला भारत के जो प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये पहले बार जो शपथ लिए थे तो ये 15 अगस्त 1947 को लिए थे, 1947 को। तो उस समय भारत में तो राष्ट्रपति थे नहीं, तो इसको जो शपथ दिलाए थे लॉर्ड माउंटबेटन दिलाए थे। स्वतंत्र भारत के वायसराय जो थे वो दिलाए थे, लॉर्ड माउंटबेटन दिलाए थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू भारत निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि भारत की स्थिति उस समय अभी जिस देख रहे हैं जितना अच्छा उस तरह नहीं था। बहुत हद तक भारत को संभालने में योगदान दिए, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई थी कि ऐसे कार्य जो करेंगे तो उसे भारत रत्न दिया जाएगा। बहुत सारे कार्य हुए, सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखें अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए तो सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा, 16 साल 289 दिन। इतना दिन तक ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। जब ये पहली बार चुनाए थे तो उस समय इलेक्टेड नहीं थे, मनोनीत थे, मनोनीत। पहली बार 1947 में जो चुनाए थे मनोनीत थे, लेकिन दूसरे बार 1947 से 52 तक जो रहे, 1947 से 52 तक मनोनीत, लेकिन 52 में चुनाव हुआ तो उसमें जीते और फिर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से शपथ ग्रहण करवाया था। फिर 52 से 57 तक रहे, ठीक है। फिर 57 से 62 तक। तो सबसे लंबा कार्यकाल देखा जाए प्रधानमंत्री के रूप में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही थे, ठीक है। और इसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुए 1964 में। 1964 में प्रधानमंत्री रहते हुए इनके डेथ हो गए, पद पर रहते हुए ही इनके डेथ हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और इसके नाम एक रिकॉर्ड है, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बार 17 बार लाल किला से तिरंगा झंडा फहराए हैं। सबसे ज़्यादा बार 17 बार लाल किला से तिरंगा झंडा फहराए हैं, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अचानक मृत्यु हो गई अपने पद पर रहते हैं। उसके बाद जो है इसमें कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखे हम, ठीक ना। तो उनके बाद कुछ दिनों के लिए तो ऐसा नहीं था कि जब जैसे मर गए तो वैसे अगर चुनाव हो जाएगा, नहीं। कुछ दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री के पद संभाले, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। जैसे ही फिर अगले प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होगा बस ये हट जाएंगे। तो कार्यवाहक इसीलिए लिखा हुआ है कि कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जो अगले प्रधानमंत्री हुए कौन हुए? गुलजारी लाल नंदा, ठीक। उसके बाद कुछ दिन रहे, मात्र 13 दिन रहते। उसके बाद फिर चुनाव हुआ जिसमें कि लाल बहादुर शास्त्री चुने गए। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते थे, पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे इनके पास, इनके घर वालों के पास। तो ये बहुत गरीब घर के हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही महान व्यक्ति थे। ज़्यादा दिन तक भारत को कुछ दे ना पाए, मात्र 19 माह तक इसके भारत में शासन रहे। और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, ठीक है।
जिसमें यूएसएसआर द्वारा हस्तक्षेप किया गया। दोनों देश को, भारत और पाकिस्तान को, शांति के लिए अपने वहाँ बुलाए थे ताशकंद में। ताशकंद समझौता 1965 में 66 में हुआ था, जो फेमस है। वहीं पे गए थे भारत के प्रधानमंत्री और यानी कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो वहाँ पे गए थे। ठीक, कहता है कि सब कुछ हो ही चुका था कि अब नेक्स्ट डे यानी कि 11 जनवरी 1966 को भारत रिटर्न आते कि 11 जनवरी के यानी कि 10 जनवरी के रात को ही कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक आ गए थे, जिसके कारण मृत्यु हो गई। लेकिन ये रहस्यमय है, मृत्यु हुआ था कि कोई हत्या हुआ था, अभी तक ये रहस्यमय है। जब आरटीआई आया था, आरटीआई 2005 में, तो एक व्यक्ति द्वारा आरटीआई लगाया गया और बोले गए कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में प्रूफ्ड के साथ जानकारी दीजिए कि उसके साथ क्या हुआ है। तो जिस विभाग को भेजा गया था उस विभाग से नोटिस यानी कि रिप्लाई है कि ये देश के आंतरिक और विदेशी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि रिलेशन ख़राब ना हो, तो ये सब सारी जानकारी पब्लिक से नहीं किया जाएगा। तो यही इसके रिप्लाई आए थे। इसमें फिल्म भी बनने वाले थे ताशकंद, शायद अभी बने हैं कि नहीं पता नहीं। तो रहस्यमय तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हो गए। हत्या या हार्ट अटैक अभी तक एक वीडियो में बनाएंगे इसके बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कि कैसे क्या हुआ थे। ठीक है, लाल बहादुर के शास्त्री के ही समय में जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने धमका दिया था भारत को, क्योंकि उस समय भारत में उतना अच्छा कृषि नहीं था। तो गेहूं जो है, जो अमेरिका के सबसे ख़राब क्वालिटी के गेहूं थे, वो भारत को बेचा जाता था। तो अमेरिका ने धमका दिया था कि ऐसा अगर युद्ध नहीं रोका गया तो मेरे यहाँ से अनाज जाना बंद हो जाएगा। उसी समय जो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, उन्होंने भारतीयों से अपील किया था कि एक टाइम का ही खाना खाए। इसके लिए बहुत सारे घर परिवार वालों ने एक टाइम का ही खाना खाए थे, लेकिन अमेरिका के सामने नहीं झुके थे। कद काठी से तो बहुत छोटे थे लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन इरादा के बहुत पक्के और ईमानदार प्रधानमंत्री थे भारत के। तो कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए जो विदेशों में जाकर मरे थे पद पर रहते हुए, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, कब मरे थे यानी कि हत्या या मौत बोलिए 11 जनवरी 1966 के ताशकंद समझौता में गए थे। इसी के मरने के उपरांत लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में उसी साल का भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था 1966 में। मरणोपरांत जो प्रथम व्यक्ति थे जिसे भारत रत्न दिया गया वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री से पहले किसी को भी भारत रत्न मरणोपरांत नहीं मिला था। ऐसे तो भारत रत्न मिलते थे हर साल, लेकिन मरणोपरांत किसी को नहीं, लाल बहादुर शास्त्री को ही दिया गया था पहली बार। ठीक है, अब जब फिर से लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई तो फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ही बने थे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। जैसे 11 जनवरी के डेट हुए, 11 जनवरी 1966 को, तो ये यानी कि 24 जनवरी 1966 तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, कितना दिन हो गया? 13 दिन। 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा। फिर 24 जनवरी को इंदिरा गांधी 1966 को भारत की प्रथम महिला के रूप में प्रधानमंत्री के पद संभाले। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। महिला कौन बनी? इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी के कुछ अच्छे कार्य भी थे, कुछ खराब कार्य, सारे देखेंगे। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी 1966 में, 24 जनवरी 1966 में। जिस समय ये इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनी, उस समय ये राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी के समय में कुछ अच्छे कार्य भी हुए। इंदिरा गांधी के समय में 1966-67 में हरित क्रांति आए, जो कि गेहूं के पैदावार में बहुत बड़ा क्रांति आए, हरित क्रांति इंदिरा गांधी के समय में। लेकिन इसका बीजारोपण लाल बहादुर शास्त्री ही कर चुके थे। ठीक है, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने 69 पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्र के हाथ में बैंक को सौंप दिया गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक में सरकार का अधिकार होने लगा। 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है 1971 में मात्र 3 दिन में 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक में पूर्वोत्तर पाकिस्तान से बांग्लादेश नामक एक देश बना दिया। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था मात्र 3 दिन में, जिसमें से लगभग 92,000 पाकिस्तानी फौजी को भारतीयों ने कब्जा कर लिया था, आत्मसमर्पण करवा दिए थे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के पावर थे। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी की कुछ कमियां भी है। जैसे ये थे इंदिरा गांधी की खूबी। अब कमी में देखिए, 1975 में बिना कारण के इंदिरा गांधी ने भारत में 1975 से लेकर 1977 तक लगभग 21 मंथ, ठीक है, ये जाके छूटा था मार्च में। मार्च 1971 लगा था जुलाई, 25 जुलाई को भारत में इमरजेंसी लगाए थे और मार्च 1977 में छूटे थे। लगभग 21 मंथ तक भारत में राष्ट्रपति शासन रहे थे, यानी कि अनुच्छेद 352। ठीक है, उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो थे फ़खरुद्दीन अहमद, मोहम्मद फ़खरुद्दीन, जो उस समय के राष्ट्रपति थे। उसके कहने पर रातों रात पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन लगाने के पीछे का मेन कारण था कि इंदिरा गांधी के उल्टे पुल्टे कार्य देख के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 साल तक बैंड कर दिया था कि इलेक्शन आप लड़ पाओगे। तो इसी आनंद फानन में आकर इंदिरा गांधी ने रातों रात भारत में राष्ट्रपति शासन लगा दिए और दे दिए नाम क्या, भारत में अशांति तत्व फैल रहा है जो भारत के लिए खतरा है। ये बात कहकर 21 महीना तक भारत में राष्ट्रपति शासन लगे। और इंदिरा गांधी के समय में लास्ट 3 बार तो भारत में राष्ट्रपति शासन लगे थे। कब 1961 में चीन के युद्ध के समय, 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के समय और 1975 में लास्ट। और अभी तक धारा 352 यानी कि अनुच्छेद 352 नहीं लगाया। लास्ट इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही लगे थे। ठीक है, जिसके कारण इसका जो है भुगतना भी पड़ा इंदिरा गांधी को। और 77 में जो चुनाव हुआ जिसमें इंदिरा गांधी की करारी हार हो गई, 1977 में इंदिरा गांधी की करारी हार गई। और एक बात है इंदिरा गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न जो कमेटी देते हैं, निर्णय लेते हैं, उसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, जैसे अभी अगर किसी को देना है भारत रत्न तो उसके जो हेड हैं प्रधानमंत्री ही डिसाइड करते हैं। तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा ही गांधी थी और खुद अपने लिए भारत रत्न ले लिया था। तो ये सब बात थोड़ा सा लगता है बुरा, क्योंकि आप पद में थे, हो सकता है आपके बाद कोई आता हो तो उससे डिमांड कर सकते थे।
लेकिन अपने आप को भारत रत्न दिए थे इंदिरा गांधी 1971 में, भारत रत्न। तो प्रथम महिला थी जिसको भारत रत्न भी मिला था, ठीक है, 1971 में, अपने आप को ले लिए, दिलवा दिए थे। जिसके कारण यही सब कुछ बातें हैं इंदिरा गांधी के बारे में। एक बायोग्राफी बनाएंगे इंदिरा गांधी के बारे में, तब पूरा बताएंगे। इंदिरा गांधी नेहरू के ही बेटी थी। नेहरू की बेटी गांधी कैसे, नेहरू की बेटी गांधी कैसे, एक वीडियो बनाएंगे बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी, तो उसमें सारा बात इंदिरा गांधी के बारे में जानेंगे कि कैसे नेहरू से गांधी बना, ठीक है। अभी इंदिरा गांधी यानी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के रूप में से देखेंगे। और क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को तो 71 में वो क्या कहते हैं भारत रत्न दिया गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू तो 17 बार झंडोत्तोलन किए थे लाल किला से। उसकी बेटी 16 बार, सेकेंड हाईएस्ट, लाल किला से तिरंगा झंडा फहराए हैं। 17 बार तो नेहरू और उसकी बेटी इंदिरा गांधी 16 बार लाल किला से झंडा फहराए हैं। तो ये थी इंदिरा गांधी के बारे में। अब 1977 में मई चला गया था, मई 1977 में इलेक्शन हुआ, जिसमें से कांग्रेस की बेजोड़ हार हुई और भारत में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बने, जिसके जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई। सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले, लगभग 82 साल के थे ये जो प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी यानी प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले जितने भी थे सब कांग्रेसी थे, ये पहली बार मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी बने। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक रहे नहीं, लगभग 19 महीना तक शासन किए और इस्तीफा देना पड़ा इसे, ठीक है। इस्तीफा मांग लिया गया था क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, जिसके कारण इसे इस्तीफा देना पड़ा। तो मोरारजी देसाई के बारे में कुछ खास तो है नहीं, कुछ काम किए थे, ठीक है। मोरारजी देसाई प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिए, जिससे इस्तीफा मांगे गए थे। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह एक ही पार्टी के थे, ठीक है। मोरारजी देसाई जब इस्तीफा दिए तो चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। चौधरी चरण सिंह भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, लगभग 6 महीना से कम दिन ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। क्यों? इन्होंने अपने से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश के थे और इन्हें दबाव में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था चौधरी चरण सिंह को। तो 6 महीना से भी कम तक इन्होंने यानी कि भारत के प्रधानमंत्री रहे। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक भी दिन संसद भवन में चरण नहीं रखा, तो यह है चौधरी चरण सिंह। क्योंकि 6 महीना में तो बैठक होता है और 6 महीना से कम ही ये रहे थे, तो एक भी दिन नहीं गए थे। जब ये इस्तीफा दे दिए थे तो इन्होंने क्लियर किया था कि इस्तीफा देने का कारण क्या है, मेरे ऊपर जो है पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा था, क्योंकि इंदिरा गांधी पे बहुत सारे केस फाइल हो चुके थे, हर जगह केस मुकदमा हुआ, तो इसी पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप इधर उधर करके कुछ केस मुकदमा कम करा सकते हैं तो कराइए। इसके ऊपर यहाँ पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा था, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये 4 साल में ही सरकार ख़त्म हो गई, 77 में बनी, 80 में ख़त्म हो गई, ठीक। फिर इलेक्शन हुआ और इस बीच इंदिरा गांधी बहुत सारा काम किए, घर घर जाके पैर पकड़े कि एक बार गलती हो गया, घर की बेटी ये वो। फिर जाके जब 80 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी फिर विनर बनी। इंदिरा गांधी सेकेंड टाइम भारत की प्रधानमंत्री बनी 1980 में, ठीक है। जब 1980 में भारत की प्रधानमंत्री बनी तो बहुत अच्छा रहा, 80 का दौर भारत के लिए बहुत अच्छा ही रहा। जैसे 1982 में भारत में कलर टीवी आया था,
कलर टीवी का प्रसारण होना स्टार्ट किया। इससे पहले 1982 से पहले वाइट टीवी था। ठीक है, 1982 में कलर टीवी आए। इसका उद्घाटन जो यानी कि घोषणा जो किया गया था 15 अगस्त 1982 को किया गया था। कलर टीवी भारत में पहली बार कलर टीवी आया 1982 में ही। 1982 में ही भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा पैसा लगाने वाला बैंक नाबार्ड बैंक की स्थापना की। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है वहाँ अभी भी लगभग 37-38 साल भी हो गया इसके खुलने के बाद, और इससे के टक्कर में कोई अभी इससे बड़ा बैंक नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को पैसा लगाता हो किसानों पे। तो नाबार्ड की भी स्थापना 1982 में ही किए गए थे। 1980 में फिर 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ठीक है, तो ये थे यानी कि सबसे बड़े यानी कि बैंक जो कि किसान को लोन देता है। फिर 1983 में भारत में सेकेंड टाइम एशियन गेम का आयोजन किया गया। फर्स्ट टाइम लाल बहादुर शास्त्री के समय में हुए थे 1951 में। ठीक है, और सेकेंड टाइम इंदिरा गांधी के सेकेंड समय में हुआ था 1983 में। और उसके बाद अभी तक भारत में एशियन गेम नहीं हुए हैं। लगभग 2000 यानी कि 80 का दौर बहुत अच्छा ही जा रहे थे। 1983 में हम लोग वर्ल्ड कप भी जीते थे, कपिल देव जिसके कप्तान थे। तो लगभग ठीक ठाक ही चल रहे थे 1983। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा चल रहे थे। 1983 में ही अटलांटिका के यानी कि रिसर्च सेंटर वहाँ पे खोला गया था जिसका नाम रखा गया था गंगोत्री दक्षिण। ठीक है, तो सब क्षेत्र से लगभग ठीक ठाक ही चल रहे थे, लेकिन सही दौर का एक बुरा दौर भी आया 1983। ठीक है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, यहाँ पे कुछ समुदाय द्वारा हमला कर दिया गया और गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया गया, जिससे भारतीय सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा, जिसके कारण गोल्डन टेम्पल जो कि धार्मिक स्थल माना जाता है जहाँ पे चप्पल भी अलाउ नहीं है, वहाँ पे हजारों आदमी की खून बहे थे, अंदर खून मांस से गिरा पड़ा हुआ था। इतना भयानक हो चुका था गोल्डन टेम्पल का स्थिति। तो कुछ समुदाय द्वारा ही कुछ पॉलिटिकल इशू हो भी हुआ होगा, जिसके कारण 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है सिख समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक इंदिरा गांधी का खेल समाप्त हो जाता है। अब इसी का बेटा है राजीव गांधी, संजय गांधी की पहले डेथ हो चुका है और राजीव गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आज हमने 6 भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े। कार्यवाहक छोड़ के अगले क्लास में जहाँ तक छोड़े हैं इंदिरा गांधी तक पढ़ लिए थे, राजीव गांधी से स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। लगभग वर्तमान में जो प्रधानमंत्री वहाँ तक क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।